अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज काफी ताकीद हो चुकी, लेकिन हम और वक्त न जाया करते हुए हमारे मुद्दे की तरफ आते हैं। आज की इस हंगामी मीटिंग का जो असल मकसद है, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये बातें जो है दो हिस्से में करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी लोग हैं तकरीबन सब क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, समाज से किसी न किसी सतह पर जुड़े हुए और समाज के माशाल्लाह सब बाशऊर अफराद यहाँ जमा है। तो पहले इब्तिदाई तौर पर मैं कुछ बातें रखूंगा, तमीदी बातें प्रीफेस, फिर उसके बाद मैं कुछ जीआर के ताल्लुक से बातें रखूंगा, फिर अपने आगे जो मीटिंग है उसको प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इब्तिदा ये कर दूं आप लोगों के सामने कि यहाँ पर जो आज बुलाने का मकसद है मीटिंग, ये किसी जैसे कई लोगों के जहनों में कुछ गलतफहमियां है किसी स्कूल किसी अदालत के ताल्लुक से या कुछ भी होता, ऐसा कुछ नहीं है। एक आम अवामी मीटिंग है जो सिर्फ और सिर्फ अवाम के उसके अपने हुकूक क्या है, हुकूमत ने कानून ने जो उसके अपने हुकूक है अवाम के, किसी भी तालीमी अदारे के ताल्लुक से या किसी संस्था के ताल्लुक से, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से, उस ताल्लुक से हम बात करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को जिस तरीके से मौत होता है, भीड़ होती है, उस भीड़ को अगर तोड़ना या मुंतशिर करना हो तो आसान सी चीज होती है। उस भीड़ की जानिब या उस भीड़ की तरफ से कोई एक दो पत्थर अगर चल जाए तो जिस तरह भीड़ मुंतशिर हो जाती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ऐसे कोई भी ऐसा कारामत प्रोग्राम या कारामत कोई मिशन या मंसूबा होता है, अगर उसको तोड़ना हो तो उसको मुखालफत करने की कोई जरूरत नहीं होती। उस मंसूबे या उस कारनामे में इतनी ज्यादा और अच्छी अच्छी बातें शामिल कर दो कि आदमी बोलता है इतना करेगा कौन। तो इसीलिए आज की मीटिंग में करने के लिए हजारों लाखों काम है समाज में, और सब जरूरी है। अव्वल सतह के सब जरूरी काम है, लेकिन उन सबों पर फिर लोग ध्यान नहीं देते। यहाँ हम फिर लोग दो ही चीजों के ऊपर हमको यहाँ पर अभी फिर लोग जो बातें रखना है। नंबर एक कि हमको यहाँ पर जो करना है, फिर लोग फौरी तौर पर जो जीआर पास हुआ है गवर्नमेंट का, जो 21 जनवरी 2010 को और 26 फरवरी 2020 के दिन गवर्नमेंट का जो जीआर पास हुआ है, तो इसी जीआर के ताल्लुक से कुछ बातें करेंगे। जो उस जीआर का सबसे अहम पहलू है, उस जीआर का जो सबसे अहम पहलू है पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो है, इसको लोग नॉर्मली क्या होता है स्कूलों के अंदर, मैं अभी फिर लोग तमीज बयान कर रहा हूँ, क्या होता है उम्मीदी तौर पर ओपन डे के तौर पर पीटीए की मीटिंग ली जाती है कि आपके बच्चे का ये प्रोग्रेस देखो, ऐसा किया, अच्छा नहीं पढ़ा, बुरा पढ़ा, फीस बाकी ठीक है, खत्म, साइन किए चौपड़े पे खत्म हो गया, और स्तर पे इंटरव्यू का खत्म हो गया। पीटीए ऐसा कुछ है ही नहीं, जो पीटीए चलते आ रहे रिवायती ऐसा कुछ है नहीं। सेकंड थिंग, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज है उसके भी हम आगे जानेंगे तफसील इंशाल्लाह, कि 26 फरवरी 2020 को गवर्नमेंट का जीआर आया हुआ था, जीआर 50, तो क्लियर कट उसके अंदर दिया हुआ था, ABC करके 3 चीजें उसके अंदर दी हुई थी कि किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी तुलबा को या उसके स्टाफ को किसी भी किस्म की जो तकलीफ, कोई भी हैरानी है, उस हैरानी के ताल्लुक से उसका तकरार निवारण समिति, जिसको पेपर पर तो है, जैसे पेपर पर हमारे रोड तैयार होते हैं, हमारे गटर नाले तैयार हो जाते हैं, उसे पेपर पर तो ये 2 चीजें हैं, लेकिन अमली तौर पर नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि बात को, ये मीटिंग इसलिए रखी गई है, इसका जो मेन बुनियादी मकसद है कि जब बातें आपके सामने आएंगी इस ताल्लुक से जब बातें आपके सामने आएंगी, तो इसके अंदर हमारे जो बाशऊर अफराद है, जो बहुत सारे शिक्षक अफराद है, और भी चीजें ऐड करने लगेंगे। कोई इसके साथ कोई लाइब्रेरी का काम, कोई कुछ और, कोई कुछ और, कोई कुछ और, जिसकी बुनियाद जब आप निचोड़ निकालोगे तो यही होगा। इसलिए फिर लोग हमको इस मूवमेंट को सिर्फ इतना तक ख्याल रखना है कि तालीमी हुकूक जो आज तक हम नहीं ले सके, अब उसके लिए अगर हम न्यू का पत्थर, जिस तरीके से इमारत होती है, इमारत तो बन जाती है, हमको ताजमहल दिखता है, दिल्ली का लाल किला दिखता है, लेकिन वो पूरी खूबसूरत इमारत जिस चीज पर टिकी होती है वो होती है बुनियाद का मुकद्दर ही होता है कि वो जमीन दोज होती है, उस जमीन होती है, जमीन के अंदर होती है, वो किसी को नहीं दिखती, लेकिन मुकम्मल इमारत उसके ऊपर। इसलिए हमको बुनियाद का पत्थर बनना है, हमको नींव का पत्थर बनना है।
कि ये हमारी एक बुनियाद है कि अगर हम ऐसी कोई चीज ऐसा कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म काम करके चले गए कि जिसके ऊपर आइंदा भी लोग अपने हुकूक के लिए अपनी आइंदा नस्लों की तालीम की सही हुसूलियाती के लिए अगर लड़ सके, तो वो चीज इसके अंदर कोई अपराध छोटा बड़ा नहीं है, ना ही किसी को आगे पीछे करना है। इवन अगर इसके अंदर हमसे भी कोई बेहतर आगे एक्टिव सरगर्म रहने वाला अपराध आएगा तो हम बेखूब पर भी जाकर पूरा काम करने को तैयार है। ये मीटिंग का बुनियादी मकसद ये है कि समाज से ऐसे अपराध को लेकर एक ऐसी तंजीम का क्या करना कि जो तमाम हुकूक के लिए लड़े, जिसका फौरी तौर पर हमारा मुद्दा एजेंडा ये भी किए। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो है, तंजीम असातिज़ा वो वालिदैन जो है, इसके कानूनी हुकूक क्या इंशाल्लाह मैं अभी कुछ देर में आपको पूरा डिटेल बता दूंगा जीआर के हवाले से। तो मकसद ही बुनियादी तौर पर है क्योंकि अभी हम जहां भी देख रहे थे स्कूल में, चाहे वो इमदादी हो, गैर इमदादी हो, मुस्तकिल गैर इमदादी, अनुदानित हो, बिना अनुदानित हो या काय बिना अनुदानित, ग्रांट नॉन ग्रांट, परमानेंट नॉन ग्रांट, ये तमाम स्कूलों के अंदर आज ये कोविड का पीरियड जाने के बाद भी लोगों से फीस की सख्ती की जा रही है, वालिदैन को हैरान किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि जब स्कूल चालू भी होती है, जब मतलब दौरान स्कूल दौरान तालीम भी बाकायदा मतलब स्टूडेंट्स को नसीहत दी जाती है, उसको क्लास में दूसरे बच्चों के सामने हैरेस किया जाता है, बेइज्जती लिटरली उसके दिमाग पे जो चीजें चोट लगे, दूसरे उसको कॉरिडोर में खड़ा करना, रूम में खड़ा करना, तमाम बच्चों के सामने उसको वो करना। इवन क्लास टीचर्स को बोला जाता है फीस वसूल करो, जबकि ये क्लास टीचर का काम ही नहीं है, ये काम मैनेजमेंट का है। अब मैनेजमेंट की तरफ से सख्ती आती है क्लास टीचर के ऊपर, तो क्लास टीचर अपनी ओहदा बचाने या अपना जॉब बचाने के लिए वो पूरी सख्ती करती है बच्चों के ऊपर। जो भी हैरेसमेंट होता है आगे समाज लोगों को मालूम है। तो अब असल मुद्दे की तरफ हम आते हैं कि हमको इस तक यहाँ जो आज की मीटिंग का जो मकसद है, वो असल मकसद यही है कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ग्रुप तैयार करना जो कि बाकायदा जीआर के कानून के जीआर के मुताबिक प्रशासन ने जो 21 मई 2010 का जो जीआर दिया हुआ है, एक ऐसी तंजीम का क्याम बाकायदा जो बुनियादी हुकूक के लिए लड़े। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। तो 21 मई 2009 को एक जीआर पास हुआ था जिसको लागू किया गया 21 मई 2010 को, बात समझ में। तो 2009 की जीआर में जो लागू हुआ 21 मई 2010 से, तो उसके अंदर सब अलग अलग चीजें थी और क्लियर कट एक चीज मेंशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो तालीम अदारा ते नफे खोरी करू शकत नहीं, वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और नफे के लिए नहीं है। कोई भी अदारा प्रॉफिट नहीं दे सकता, बुनियादी तौर पर नफा खोरी का नहीं है। सबसे पहला क्लॉज ही है, आप समझ लीजिए। टोटल उसके अंदर 21 नुकात है, जिसका ज़ेली नुकात भी कही है, 21 नुकात जो उसमें मेजर है। उसके अंदर सबसे अहम नुकता जो उसके अंदर आया है ना, वो पीटीए का है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। अब ये तमाम चीजें अगर जो उसके अंदर जो दी हुई है, पूरी पूरी बात है जीआर के अंदर। अब इसका निचोड़ इसी में आता है। निचोड़ ये आता है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, हर एक उनके जितने भी पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स, क्लास टीचर और ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक आदमी बंदा पुलिस के लिए वो उस एसोसिएशन के अंदर उधर पीटीए जो क्लास में चलती है, नॉर्मली क्या होता है जमा कर लिया बच्चों का ओपन डे के दिन और मस्टर में साइन दे रही है, कोई भी चौपड़े रजिस्टर में साइन दे दिया, उसको फिर आगे सबमिट करके हमें किसी की मीटिंग हुई, नॉर्मली होता है। पीटीए को सबसे बुनियादी हक यह हासिल है कि जो अदारा, जो इंस्टीट्यूट तुम्हारा जो भी इनकम ले रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चे का 1-1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये फीस आ रही है। अब बच्चों के अखराजात हो रहे 90 रुपये, बच्चों के पीछे 90 रुपये अखराजात हो रहे, तो ये ऊपर का 10 रुपया तमाम लाइट बिल वगैरह इंक्लूड करके तमाम की तमाम अखराजात उसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते। हमको वही अखराजात उनसे लेना है जो हमको आ रहे हैं। और ये किसके सामने होगा आप जानते हो? ये पूरे अखराजात आपको किसी ट्रस्टी, किसी आपको ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के सामने नहीं रखना है, पेरेंट्स के सामने रखना है, उस क्लास टीचर के सामने। ये जीआर में क्लियर कर लिखा हुआ है। 3-4 दिन से देखो मेरी न्यूज, हमें शिक्षा मंत्री से अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले मीटिंग ली, एक हफ्ता पहले, तो बाकायदा वो न्यूज वाली चल रही है, आप देख सकते हो। तो उसके ऊपर जो हमने डिटेलिंग दी थी, शिक्षा मंत्री ने उसके ऊपर डिस्कस किया, हमने पूरे जीआर को आसान तरह में उर्दू अखबार में हमने ट्रांसलेट करके पूरी न्यूज में दिया, उसी का निचोड़ हमने दिया। तो यहाँ तक के अदारे के अंदर अगर जो एक राजा, जैसे अभी स्कूल का हॉल है, स्कूल का कोई हॉल है, स्कूल का मैदान है, अगर वो सब का भी अगर भाड़ा मिलता है, आप समझिए बात को, स्कूल के जो देकर जराए आमदनी है दूसरे सोर्स से भी उसको उत्पन्न हो रही है,
वो भी तुलबा की फीस में माइनस होगा। स्टूडेंट की फीस में माइनस करना है 21 मई 2010 के GR के हिसाब से। कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अगर स्कूल को है वो सिर्फ फीस में माइनस होगा। ये ऐसी चीजें, और ये सारे का सारा होगा किसके सामने मालूम है? वालिदैन के सामने। सबसे असल चीज जो स्कूलों में लागू नहीं होता, वालिदैन को पीटीए के नाम पर इसलिए बुलाया जाता है, देखो आपका बच्चा साइंस में कमजोर है, मैथ्स में आ जाए, इसमें पीछे आप साइंस को ध्यान रखना घर में, नहीं तो अच्छी ट्यूशन तो घर में आप टाइम नहीं देते, कहते पीटे का सब पीटे का कोई मकसद ही नहीं। तो इसीलिए अवामी सतह पर इन सब बातों को जिस तरीके से आप उसी GR के अंदर बिल्कुल मखसूस तरीके से पूरा डिक्लेरेशन दिया हुआ है, प्राइमरी सेक्शन के लिए और सेकेंडरी सेक्शन के लिए पूरा क्लियर शेड्यूल ए शेड्यूल बी करके जदुल अलीफ जदुल बे करके क्लियर कर दिया हुआ है कि प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं उनसे आप इन चीजों का ही पैसा ले सकते हो। इमारत के नाम पे बिल्डिंग फंड नहीं ले सकते, कलर करना है नहीं ले सकते, चौक दस्तर टेबल लैब लेबोरेटरी कंप्यूटर ये जितनी भी चीजें हैं गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी है शेड्यूल के अंदर। 21 मार्च 2010 के GR में शेड्यूल ए शेड्यूल बी करके गवर्नमेंट ने पूरा डिक्लेयर कर दिया है कि इससे हटकर या इससे ज्यादा कोई आप नहीं ले सकते। चौक तक मेंशन है कि चौक के जो अखराजात है वो तुलबा के ऊपर आप ले सकते हो। तो आप सोचो उससे हट कर जब वो GR आपके सामने आएंगे, जब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, प्लेटफॉर्म फॉर्म होता है कि जो हुकूक के लिए कानून के हिसाब से लड़े, तो ये सब चीजें हम अलग अलग जमानों में तर्जुमा करके भी लोग के सामने लाएंगे। एक एक चीजें जब सामने आएगी कि कौन से अखराजात आपको उठाना है, कौन से अखराजात इंस्टीट्यूट को उठाना है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट उसको चला रहे हैं, तो हर कोई ये चीज का खर्चा उसको जब समझ में आ जाएगा तो कोई भी एक्स्ट्रा काफी फीस देगा नहीं। दूसरी बात क्लियर कर है कि फीस ना भरने की वजह से आप किसी को निकाल नहीं सकते। GR के अंदर क्लियर कट मेंशन है। तो बोलने का यह मकसद है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा तफसील आपको जब दी जाएगी, सब डिटेल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ इशारतन में बहुत सारी बातें रख रहा हूँ कि जो बुनियादी चीजें जो हम जानते ही नहीं अब तक, हमारे जो हुकूक की बुनियादी जंग रहा है। तो जब मैं आपको अकाउंट्स की बात किया ना, अकाउंट्स, तो पूरे अदारे का अकाउंट, ट्रस्ट का अकाउंट, क्या इनकम है, क्या गेनिंग, क्या इनकमिंग, क्या आउटगोइंग, वो पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। पेरेंट्स की मंजूरी के बगैर आप इंस्टीट्यूट का ग्रेड बना सकते हो क्लास का, न तुलबा के ऊपर में एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर सकते हो, न फीस इंक्रीमेंट कर सकते हो, जब तक पेरेंट्स उसको ग्रांट नहीं देगा। आप समझो मेरी बात को। GR में क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्शन है तो GR में डिटेल है कि कहाँ का ऑब्जेक्शन दाखिल करना है, हायर अथॉरिटी जिला परिषद में देना है, फिर उसके बाद हायर अथॉरिटी को। तो ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब हम लोग इस चीज को समझकर एक मुनस्सम तरीके से जब मिलेंगे, मतलब तरीके से प्लेटफॉर्म कायम होगा जिसके अंदर आपको एक असीम तादाद में मॉब चाहिए बड़ा, जिसके अंदर कोई भी चीजें जब हमारी आती है समाज के नाम पर, तो उसमें कोई मजहबी पहलू आता है, कोई सियासी पहलू आता है, अलग अलग जो इस जहन का आदमी उसमें जुड़ेगा। लेकिन इस चीज को इतना शफाफ और इतना ब्रॉड लेवल पे स्प्रेड कर देना है, इतने वसी पैमाने पर फैला देना इस चीज को, कोई चाह कर भी इसका मिसयूज करना चाहे तो नहीं कर पाए। इसका बुनियादी मकसद हमारा होगा जिस तरीके से इंसान खुद कभी बनता है, अपने पैरों पे खुद खड़ा रहता है, उसी तरीके हमको खुद मुख्तार बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट। हर अफराद को हमको इस ताल्लुक से इतना बेदार कर देना है जो कभी किसी नबी पे या किसी अब्दुल जब्बार का मोहताज नहीं रहे। इवन वो किसी एजुकेशन ऑफिसर के पास, किसी प्रिंसिपल के पास, किसी ट्रस्टी के पास भी बैठ रहा है, तो ये सब बातें उसको इतनी मालूम हो जाएगी जब आइंदा जिस तरीके से हमको तय करना है। इसके लिए बुनियादी तौर पर हमको दो चीजें तय करना है। एक तो ये चीज कि एक ऐसा क्याम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको तैयार करना है पीटीए के नाम पर कि जो जिसके अंदर बाशूर अफराद मिलकर अपने हक के लिए और खासतौर पर अपने आने वाली आइंदा नस्लों के लिए जिद्दोजहद करे, कामयाबी के लिए उनकी। और सेकंड जो उससे भी बहुत अहम चीज है कि इस तरीके से बड़े जलसे होने चाहिए और तफसीली जलसे होने चाहिए कि इस ताल्लुक से ये दो बातें आज हमको यहाँ डिसाइड करना है। तो बस मैं यही चीज मतलब पूछना चाहूंगा कि क्या ये चीज होना चाहिए, आप लोग का क्या लगता है होना चाहिए? तो ये क्या अगर ये प्लेटफॉर्म का होता है तो उसके लिए आगे हम तय करेंगे अभी कुछ देर में कि कौन कौन इसके लिए राजी है और किस तरीके से कौन क्या अपनी खिदमत दे सकता है। बस एक चीज ध्यान रखना, करने के लिए हजारों अच्छे और नेक काम है, हमको फिर लोग मुद्दे से भटकना नहीं है।
तो हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बहुत चीजों की जरूरत है, लेकिन फील्ड वर्क ये दो चीजों को करना है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा तकरार निवारण समिति जो 2026 फरवरी 2020 का GR है, उसमें भी ये चीज बिल्कुल क्लियर करती हुई है। आज अगर हमको कोई शिकायत देना है कि अरे फीस मुझसे ज्यादा ले रहे हैं या मेरी फीस ऐसी है, तो नॉर्मली हम कहा जाता है शिक्षण मंडल में जाकर अर्जी दे देते हैं ना। शिक्षण मंडल जो मुकामी सतह पर है उसको ये इख्तियार ही नहीं है कि वो आपकी तकरार के ऊपर कोई चीज करे, तो इसीलिए हम लोग GR के हिसाब से सब जाता है जिला परिषद में। तो हम लोगों ने शिद्दत से मांग की है कि तमाम चीजें जो आपके इख्तियार में जिला परिषद में तमाम जो लोकल लेवल पर शिक्षण मंडल है, जो एजुकेशन ऑफिसर, तमाम इख्तियार उनको भी दिए जाए। जब हम जुड़ेंगे, जब हो जाएगा, ये तफसीलें जब फायदा के लिए है, तो असल मुद्दा जो है, क्योंकि मेरी एक गुजारिश हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ हमारे और भी साथी लोग जो आपके सामने बातें बताएंगे और उसके बाद आवाम को भी मौका देगा, तो बराए करम इससे जुड़ी हुई बातें करें। मुद्दे सवालात बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें, GR भी बहुत बाहर करके लोगों ने बैठा हुआ, लेकिन हमारा असल मकसद जो आज की मीटिंग का वो यही है कि किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म का क्याम हो जिसके ऊपर रहकर ये जब होने वाली बहुत सारी जो लड़ाइयां हैं, उन लड़ाइयों को पाए तकमील तक पहुंचा सके, ये हमारा बुनियादी मकसद है। तो आगे बातें हैं कि GR के हिसाब से बहुत सारी बातें कि आप लोग को फीस का, हमको नॉर्मली आज कुछ होता है तो फीस के नाम पे लोग के जहन में क्या है, यार फीस मांग रहे माफ होनी चाहिए। मैं बोलता नहीं होना चाहिए। ये कौम जब तक देने वाली कौम की उरूज पे थी, जिस दिन तक मांगने वाली कौम में गए, हमारे यहाँ जिल्लत हमारा मुकद्दर है, हमको फीस वो नहीं करना है भाई, देना है। तुम जितनी फीस होती है हम देंगे, लेकिन उसूल और ज़ाब्ते के हिसाब से लो। एक बुनियादी छोटी चीज बताता हूँ, अधिनियत फीस के नाम पे कोई 150 रुपया महीना ले रहा है, कोई 200 रुपया महीना ले रहा है, कोई 80 रुपया महीना ले रहा है। गवर्नमेंट GR की तरफ से 16 रुपए से ज्यादा आप नहीं ले सकते। अब मैं बोलता इसमें से कौन शख्स है जो पूरे साल की उसकी 100 रुपया फीस होती है, तो महीने की 200 ले रहे उससे, कौन शख्स है जो इसमें 100 रुपया नहीं दे सकता साल का? सब देंगे। हमको जायज फीस देने के लिए लड़ना है। हमको ये नहीं बोलना माफ करो, जहां हमारी जो जायज चीजें लगती है, तो जायज अखराजात है, हमको इंस्टीट्यूट को नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। हमारी मुहिम क्या है? ये जो भी तालीमी अदारे हैं, ये गैर मुनाफा बख्श अदारे होने चाहिए। ये झगड़ाई या बुनियाद या फितने की जड़ी यही है कि अदारे मुनाफा बख्श अदारे हो गए, ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये फलदार दरख्त हो गए जिससे फल आ रहे। तो ये तमाम बातें GR में बहुत डिटेल, बहुत तफसील है, बहुत सारे सवाल भी लोग के जहन में मन में होंगे, तो हमको ये चीजें बहुत ध्यान में रखना है भाई। ये 2 GR जो है ना, ये GR बहुत सारे 2014 के भी GR मैं यहाँ पूरी रात खड़े रहकर बता सकता हूँ, लेकिन जो असल जो निचोड़ हम लोगों ने निकाला, ये पूरे चीज का हल बोलते हैं ना, बीमारी की जड़ यही है कि आज जैसे मैंने आपको एक चीज बताई कि पीटीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज रस्म के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इतनी स्कूलों में तो है नहीं, जैसे मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, आज मेरा बच्चा समझो 5th स्टैंडर्ड में है, लेकिन गुज़िश्ता जो 5वीं है 2 साल जूनियर है, 6-7 साल में उसको पीटीए में कभी बुलाई नहीं है। बाकायदा सकती है कि भाई इसको ये नहीं आना चाहिए, ना मेरे पास कोई एजुकेशन मांगते हैं वो लोग, ना कुछ शक्ति करते। क्यों? बुनियादी वजह, मैं ये अंधे को आंख दे देगा, ये आएगा तो अंधे को आंख दे देगा, तो वो चीज में सामने रखते ही नहीं वो लोग। जब तो ये तय कौन करना चाहिए, कोई कितना भी बड़ा रहा हो, कितना बड़ा भी कैंपस हो, हुकूमत तो मंजूर होता ही है ना, तो मेरे से पूछना चाहिए भाई इसकी फीस मेरे को इतनी लगती है, इसकी फीस क्या हो क्या नहीं हो। मैं एक वालिद हूँ, मैं पेरेंट हूँ, मेरे से पूछे बगैर तो कुछ नहीं कर सकते। कोई इंक्रीमेंट है, स्कूल के दर्जात बढ़े, ग्रेडेशन हो रहे स्कूल का, तो भी हमारी मीटिंग के बगैर, यानी पीटीए की मीटिंग के बगैर वो 1 रुपया नहीं, 1 सुई नहीं बढ़ा सकते हो। आपको समझ में आ रही है बात? तो ये हम लोगों ने ये पूरी बीमारी की जो जड़ निकाले ना, वो हमको ये 2 बुनियाद समझ में आई है कि फीस के जो मसले हैं, अदारे जबरदस्ती कर रहे हैं फीस के लिए, तकलीफ है, बेइज्जती हो रही है, जो भी मतलब 1000 बातें हो सकती है, लेकिन ये तमाम चीजों की जो दवा क्या है? पीटीए। अगर पीटीए बेहतर तरीके से अगर मुनज़्ज़म हो गए, अगर ये इसका इख्तियार सही हो गया, अगर नाफिजुल अमल हो गई, तो सही तरीके से पीटीए एक्टिव हो गई, तो ये तमाम की तमाम लोग, आपको किसी को जाकर ट्रस्टी बात पर जोड़ने की जरूरत नहीं। आप तुम 16,000 ले रहे हो, तुम 32 ले रहे हो, कोई जरूरत नहीं। तुमको सिर्फ तुम्हारे हक का इस्तेमाल, जब आगे हम जुड़ेंगे तो एक एक चीज का GR आपके सामने आएगा, आपके हाथों में आएगा, आपकी इंशाल्लाह आपकी जबानों में तर्जुमा होकर आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये करके हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी चीज, आप आपकी कोई भी बातें बोल रहे हैं, जैसे उमूमी तौर पर कोई भी स्कूल हो, आप एक ITM आपको नहीं देते और पेपर
खुदा ना खास्ता अगर ले भी लिए तो आपको रिसिप्ट नहीं देते। आप किसी भी स्कूल में जाओ, आप कोई कंप्लेंट दो, क्लास टीचर ऐसी है या ट्रस्टी वैसा है या प्रिंसिपल वैसा है, देखो आपका एप्लीकेशन नहीं लेते स्कूल वाले, एप्लीकेशन नहीं लेते तो रिसीविंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। सेकेंडरी अपन जाते हैं शिक्षण मंडल में, जहाँ ज्यादातर लोग बिके हुए हैं, ज्यादातर शिक्षण मंडल में लोग बिके हुए हैं, वो आगे इधर इन्फॉर्म करते उसका 10-20 हज़ार का पैकेट तैयार हो, वो ऊपर करके उसको मतलब वही में मतलब रद्दी की टोकरे में तुम्हारी डंडे बस्ते में तुम्हारी अर्जी चली जाती है। तो जो सेकंड गियर मैंने बताया 26 फरवरी 2020 का जो जीआर है तकरार निवारण समिति, तो फिर वो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है ये चीज, लेकिन वहां तक आम पब्लिक का अप्रोच नहीं, आम पब्लिक जाती नहीं। और हमारा डिमांड उससे एक कदम आगे ये है कि यही समिति को लोकल लेवल पर लाया जाए, एजुकेशन मंडल तक, शिक्षण मंडल तक, की एक आम आदमी भी, जो एक आम औरत भी, खासतौर पर वालदा, वो वहां तक जाने का कोई मासूम आदमी है जो नहीं जा सकता थाने तक, वो अपने मुकाम तक जाकर बाकायदा इसको अप्रोच करे और जो भी इस ताल्लुक से उसकी बातें वो सामने रख के आ दो, मुकामी सतह पर ऑफिशियल सिस्टम वैसा निफाज होगा तो आदमी बार बार जा सकते। तो ये हम लोगों ने पूरा निचोड़ निकाला, जितने भी जीआर हमने स्टडी किए, हम लोगों ने कई हजार कॉरस्पॉन्डेंस किए एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तब अलग अलग माहिती मांग के अलग अलग चीजें डाउनलोड किए। तो ये हमारी कॉरस्पॉन्डेंस से हमको निचोड़ ये निकला कि अगर फौरी तौर पर ये चीजें अगर हमको मिल जाती है, ये चीजें दोनों, जिसको जो गवर्नमेंट में पास है, हमको ये पास होने के लिए धरना नहीं देना है या कोई कानून रद्द कराने के लिए एनआरसी का धरना नहीं, ये ऑलरेडी पास है, आपको ये बोलना है जब आप पास है, ये चीज लागू भी है तो अमली तौर पर आंख से दिखनी चाहिए। तो माथे की 2 आंखों को अमली तौर से ये चीज दिखनी चाहिए कि ये डिपार्टमेंट यहाँ है, ये डिपार्टमेंट इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसके लिए बहुत सारी हमको अफराद की जरूरत है, बहुत सारे जो लोग हैं बेदार वो होने चाहिए। तो मैं मेरी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए गुजारिश करूंगा, अभी जो भी हमारे सवाल जवाब होंगे, जिन पर जो भी पूछने बनाए कर इससे जुड़े हुए पूछे, मुद्दे आधार रहा है, लेकिन जो फौरी तौर पर इसके त्याग के लिए जैसे आपने हामी भरी, ये किस तरीके से उस ताल्लुक से सवाल आप कर सकते हैं, हमारे दूसरे लोग भी आपके सामने आएंगे और इसमें बहुत सारी बातें मतलब करेंगे, ये हमको आधा घंटा 1 घंटा हमको सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए तफसील जिस दिन इंशाल्लाह कोई जलसा का काम होता है, कोई जलसे का निकाल होता है, तो इसके बाद तफसील से 2-3 घंटा बात की जाएगी। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस इंशाल्लाह हम लोग रिलीज करने वाले हैं। तो इसके लिए अपराधी कुवत की जरूरत नहीं है, कोई मखसूस किसी एक ग्रोह का काम नहीं है, कोई ग्रुप का काम नहीं, हर एक का बुनियादी हक है। तो आप लोगों से बहुत ही मोहतबाना गुजारिश है कि इससे जुड़े, इसको मजबूत तरीके से लें और अपने खुद पर एहसान करें, अपनी आने वाली आइंदा नस्लों पर एहसान करें। ये किसी पे एहसान नहीं है, ये खुद पर एहसान है, ये अपनी आने वाली आइंदा नस्लों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। तो इसलिए बराए करम अभी आप लोग को भी मौका दिया जाएगा इससे जुड़े हुए सवाल करने का। तो 2 मुद्दे को आप ज़हन में रखें कि हमको